पहली बार 24 घंटे में सामने आए 3,32,000 नए कोरोना के मरीज, जबकि एक दिन में रिकॉर्ड 2,263 लोगों की हुई मौत। रोजाना पॉजिटिविटी रेट 19% से ज्यादा। कोरोना पर पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक, 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ किया मंथन, तो ऑक्सीजन कंपनियों के प्रमुखों के साथ भी बैठक। पीएम मोदी के साथ बैठक में शामिल हुए सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के सामने 3 बिंदुओं का रखा प्रस्ताव, ऑक्सीजन, दवाई और फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में बोले अरविंद केजरीवाल, हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, सेना अपने हाथ में ले सभी ऑक्सीजन प्लांट। तो भाजपा ने कहा मीटिंग में बिना तैयारी के आए केजरीवाल। सीएम पीएम मीटिंग के लाइव प्रसारण पर बिफरे मोदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से कहा प्रोटोकॉल का रखे ध्यान, केजरीवाल ने मांगी माफी। राहुल गांधी ने फिर केंद्र पर साधा निशाना, बोले ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की कमी की वजह से हो रही लोगों की मौत। बता दें कि राहुल खुद कोरोना वायरस से संक्रमित है, उनके अलावा कांग्रेस के कई दूसरे नेता भी संक्रमित हैं। मुंबई के विरार में भीषण हादसा, विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 14 कोरोना मरीजों की मौत। सीएम उद्धव ठाकरे ने दिए जांच के आदेश, पीएम मोदी ने भी जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देगी केंद्र सरकार। मई और जून में गरीबों को मिलेगा 5 किलो अनाज। कोरोना के कहर के बीच सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। विवाह समारोह में केवल एक ही कार्यक्रम की अनुमति। देश के कई हिस्सों में जारी ऑक्सीजन के संकट के बीच वायुसेना ने संभाला मोर्चा, पन्नागढ़ दिल्ली पहुंचाए गए कंटेनर्स, तो जर्मनी से भी एयरलिफ्ट की तैयारी। वायुसेना के मेहमान अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन के कंटेनर्स पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के साथ ऑक्सीजन की कमी, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे बोले ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र के पैर भी छूने को तैयार। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी, अस्पतालों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, आवश्यक दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग पर कड़ी कार्रवाई करे राज्य। यूपी में कोरोना का कहर, औरैया से बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर की कोरोना से मौत, सीएम योगी ने व्यक्त की शोक संवेदना। नासा और स्पेसएक्स की अंतरिक्ष में बड़ी छलांग, क्रू-2 अंतरिक्ष मिशन लॉन्चिंग को तैयार। आज भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:19 पर अंतरिक्ष मिशन रवाना। 99% सेना के जवानों को दी गई पहली डोज, 82% को दूसरी डोज भी मिली। तो वहीं कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भारतीय सेना जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आयात कर रही है। कोविड के इलाज में कैशलेस दावों से इनकार नहीं कर सकती बीमा कंपनी, वित्त मंत्री ने दी चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IRDA के चेयरमैन SC खूटिया से बीमा कंपनियों द्वारा कैशलेस क्लेम से खारिज किए जाने की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। नासिक ऑक्सीजन लीक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा आखिर कैसे हुई ये घटना। हाईकोर्ट ने कहा कि घटना दुखद है, जिसमें 22 मरीजों की जानें चली गई। इस बारे में हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश। उत्तराखंड के बागेश्वर से लापता हुए 52 कोरोना संक्रमित, पुलिस प्रशासन में हड़कंप, तो सभी पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की चल रही तैयारी। हरियाणा के जींद अस्पताल से कोरोना वैक्सीन चोरी, अगले दिन चोर ने लौटाई वैक्सीन के साथ में छोड़े पेपर में लिखा सॉरी पता नहीं था कोरोना की दवा है। ऑक्सीजन की कमी पर मानवाधिकार आयोग गंभीर, केंद्र राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस, कहा दोनों सरकारें सुनिश्चित करें सप्लाई की व्यवस्था। कोटा में सभी कोविड अस्पताल हाउसफुल, मेडिकल कॉलेज सहित सरकारी और निजी अस्पताल में बेड फुल। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में दिखा शादी समारोह में मेले जैसा माहौल, सैकड़ों लोग बारात में हुए शामिल। फर्स्ट इंडिया पर खबर प्रसारित होने के बाद हरकत में आया प्रशासन, मौके से भीड़ को हटाते हुए सामान किया जब्त। कोरोना के कहर के बीच एक राहत भरी खबर, जाइडस की विराफिन को मिली DCGI से मंजूरी, महामारी से लड़ाई में मिलेगी मदद। संगीत के रचनाकार की थमी सांसें, बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर श्रवण राठौड़ का कोरोना से निधन, हाल ही में आए थे कोरोना पॉजिटिव। श्रवण की पत्नी बच्चे भी बीमार, अस्पताल में भर्ती। बॉलीवुड में अपने अभिनय का सिक्का जमा चुके बिहार के लाल मनोज बाजपेयी का जन्मदिन आज, गैंग्स ऑफ वासेपुर और फूलन देवी जैसी बेहतरीन फिल्मों में जीता फैंस का दिल। कभी बिना टिकट बिहार से पहुंचे थे ये दिल्ली।